साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज सिंह, निदेशक निम्स विश्वविद्यालय एवं न्यूरोसर्जन। सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर हम लोगों से तारुफ किया। साथ साथ धन्यवाद देना चाहता हूं उन सभी पेशेंट्स का जो यहाँ पर आए। आज विश्व पक्षाघात दिवस यानी कि वर्ल्ड स्ट्रोक डे है। आज एक मैसेज समाज में हम देना चाहते हैं इस आपके चैनल के माध्यम से कि ये एक जो लकवा है या पक्षाघात है, ये एक बहुत जो है जटिल बीमारी है, लेकिन अच्छी जो सूचना है, गुड न्यूज़ इस कि इसका समय रहते अगर इलाज किया जाए तो ये चीज़ काफ़ी हद तक इसका इलाज भी संभव है। मेरा आज सभी जो रोगी हैं, जो सभी पेशेंट्स हैं, उन सबसे अनुरोध है कि समय रहते इस जो लकवा है उसका ट्रीटमेंट करें। निम्स हार्ट एंड ब्रेन सेंटर के अंदर बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो कि न केवल राजस्थान बल्कि हिंदुस्तान में पहली हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि इन सुविधाओं का भरपूर उपयोग करें और समय रहते अपने मरीज को यहाँ लेके आएँ ताकि उसका इलाज संभव हो पाए। मेरा नाम डॉक्टर मदन मोहन गुप्ता है। मैं सेंटर हेड एंड चीफ न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट हूँ NHBH हॉस्पिटल में। ये मेरे कलीग हैं डॉक्टर रवि जाखड़, ये न्यूरोलॉजिस्ट हैं। इसको ऑपरेशन नहीं बोलते हैं, हम लोग प्रोसीजर कहते हैं। न्यूरो इंटरवेंशन प्रोसीजर होता है। ये केवल उन मरीजों में किया जाता है जिनको दिमाग की खून की नसों से संबंधित बीमारी है, और स्ट्रोक एक दिमाग की खून की नसों की बीमारी है। इसमें अगर ब्लॉकेज हो जाता है तो ब्लॉकेज में अगर छोटी खून की नस में ब्लॉकेज है तो 4.5 घंटे में इंजेक्शन लगाया जाता है, और अगर मरीज को बड़ी नस में ब्लॉकेज है तो तार के द्वारा दिमाग से क्लॉट निकाल लिया जाता है। इसमें जो सक्सेस रेट है वो 90% तक आती है और कभी कभी 100% भी रहती है। सक्सेस रेट का ये डिपेंड करता है कि मरीज़ कितने समय में आए। जितना जल्दी मरीज़ आएगा उतना जल्दी ठीक होगा, क्योंकि 1 मिनट में 20 लाख न्यूरॉन यानी 2 मिलियन न्यूरॉन डैमेज होगा। अब आप सोच लीजिए किसी के 20 लाख न्यूरॉन डैमेज हो गए तो कितना नुकसान है। तो जितना जल्दी से जल्दी नस खुलेगी उतना अच्छे से अच्छा फ़ायदा होगा। अगर खून की नस फट गई है, ब्रेन हेमरेज हो गया है, तो उसमें वहाँ पर जहाँ पे गुब्बारा है उसके अंदर एन्यूरिज्म कॉइलिंग करके बंद कर सकते हैं। अगर वहाँ पर कोई भी ऐसा गुच्छा बना हो जिसे AVM कहते हैं तो उसके अंदर एम्बोलाइजेशन कर सकते हैं। और कोई अगर ब्लॉकेज है, जैसे यहाँ पे 90% ब्लॉकेज, तो स्टेंटिंग कर सकते हैं, यहाँ की एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। यानी कुल मिला के ऐसा कह सकते हैं कि जिस तरह से हार्ट के प्रोसीजर होते हैं उसी तरह से इंटरवेंशन के द्वारा ब्रेन के प्रोसीजर भी हो सकते हैं। और इसकी एंजियोग्राफी को DSA कहते हैं, डिजिटल सबट्रैक्शन एंजियोग्राफी। के लिए हम लोगों को ये समझाते हैं कि आपको अगर ये सिम्टम नज़र आएँ तो आप तुरंत अस्पताल पहुँचे, जो स्ट्रोक सेंटर। स्ट्रोक सेंटर का मतलब है CT स्कैन हो, MRI हो, कैथ लैब हो, न्यूरोलॉजिस्ट हो, न्यूरोसर्जन हो, न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट हो, ICU हो, ये सब डॉक्टर्स होने चाहिए, क्योंकि एक टीम काम करती है। मैं और रवि और ये सब लोग भाग के काम करते हैं, अकेले काम नहीं होता है, एक जने से नहीं होता है। और सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो मैंने बताया जैसे कि इतना याद रखना है, एक आँख से देखना बंद हो गया, ज़बान में तुतलाहट आ गई, अचानक से हाथ पैर रह गया, बैलेंस खो गया, चक्कर आ रहे हैं, वॉमिटिंग हो गई, हेडेक हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो ऐसा हो सकता है। मैं डॉक्टर रवि जाखड़, कंसल्टेंट न्यूरोफिजिशियन, निम्स ब्रेन एंड हार्ट हॉस्पिटल जयपुर। कितनी अवेयरनेस इसके लिए ज़्यादा जरूरी है, और मरीज को अगर इस तरह की बीमारी है तो कैसे वो इससे बचे या हॉस्पिटल तक कैसे पहुँचे? देखो, मोस्ट ऑफ चीज़ें डॉक्टर मदन मोहन गुप्ता जी, जो हमारे यहाँ चीफ न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट हैं, उन्होंने कवर कर दी हैं। अब मैं कुछ चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ कि सर ने सिम्टम्स इसके बता दिए, ट्रीटमेंट इस चीज़ के बारे में बता दिया, पर ये हैं कई बार सिम्टम्स आते हैं और ठीक हो जाते हैं। जैसे हाथ में कमजोरी आई, ठीक हो गई, ज़बान पे तुतलाहट आई, ठीक हो गई, डबल दिखना चालू हुआ, ठीक हो गया, किसी आँख की रोशनी गई, ठीक हो गया। तो वो एक कंडीशन आपको मानो कि ठीक हो गया तो भगवान ने आपको समय बढ़ा दिया हॉस्पिटल में आपको उसको जांच कराने के लिए। तो जिन लोगों में इसको TIA बोलते हैं, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, मतलब कि स्ट्रोक आने से पहले आपको इंडिकेशन हो गया, जैसे कोई एक्सीडेंट होने से पहले आपको एक आभास हो जाता है, वो उस चीज़ के लिए है। तो मोस्ट ऑफ लोगों को जिनको ये सिम्टम्स आते हैं और रिकवर हो जाते हैं, उनको भी हॉस्पिटल में आके कंसल्टेशन करना चाहिए। जिन लोगों को ये TIA के सिम्टम्स आते हैं, मोस्ट ऑफ को दोबारा स्ट्रोक 2 दिन के अंदर अंदर आ जाता है। लगभग इसमें 10% लोगों को चांस होते हैं कि वापस स्ट्रोक आएगा, और उनमें 5% लोगों को 2 दिन के अंदर ही स्ट्रोक वापस आ जाता है। और बाकी बचे हुए कुछ लोग हैं, उनको लगभग ये चांस होता है कि 90 दिन के अंदर अंदर स्ट्रोक आए। तो इस चीज़ के लिए पूरा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि क्या कारण रहे स्ट्रोक के। और आज के अवेयरनेस प्रोग्राम में ट्रीटमेंट के बारे में सर ने सारा बता दिया। मैं यही आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो बैड लाइफ स्टाइल है, जिसमें स्मोकिंग है, अल्कोहल है और हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ओबेसिटी है, अगर आप इन चीज़ों से अपने आप पे काबू पा लेते हो तो आप ये मान के चलो आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट कंप्लीट हो गया। आपको 10 बार हॉस्पिटल जाओ और आपने ये चीज़ें मेंटेन कर ली, तो वो लगभग मेरे हिसाब से वो इक्वलिटी पे है।
कि आपको बहुत ज़्यादा फिर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें हैं तो आप वेल मेंटेन्ड हैं।